दोस्तों क्रोम ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र है जो कि सबके मोबाइल में होता है। चाहे आपके पास महंगा फ़ोन है, चाहे आपके पास सस्ता फ़ोन है, सबके मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ज़रूर होता है। लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि अपने क्रोम ब्राउज़र से भी आप अपने बैटरी बैकअप को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, इधर उधर के आपने एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर रखा है और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि बैटरी हमारी किस एप्लीकेशन में जा रही है या किस तरह से ख़त्म हो रही है, और बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए कोई ऐप इंस्टॉल की है तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्रोम ब्राउज़र में आपने जाना है, 4 सेटिंग आपने करनी है जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसी से आपका जो बैटरी बैकअप है इतना बढ़ जाएगा कि आप देखकर खुद चौंक जाएंगे। आपका जो बैटरी बैकअप है वो इतना बढ़ जाएगा कि एक बार चार्ज करने से कई घंटों तक आप अपने मोबाइल फ़ोन को एज इट इज़ यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में सीख लेते हैं कि किस तरह से आप अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें कुछ सेटिंग्स करेंगे और उससे आपका जो बैटरी बैकअप है वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जहाँ पे भी आपका क्रोम ब्राउज़र पड़ा होगा। और अगर आपने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर अपने क्रोम ब्राउज़र को अपडेट भी कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र का अपडेटेड लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, वहाँ से भी आप लिंक पे क्लिक करके क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहली जो सेटिंग आपने करनी है, यहाँ पे कॉर्नर में आपको 3 लाइंस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे मेरे एरो आ रहा है, हम आपके 3 लाइंस या एरो हो सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र की जो सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने सेटिंग वाले ऑप्शन में आना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है साइट सेटिंग्स। तो इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है। एकदम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकग्राउंड सिंक, इस पर आपने क्लिक करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल में ये बैकग्राउंड सिंक का जो ऑप्शन है वो अपने आप ऑन रहता है। इससे आपकी जो बैटरी है वो इतनी ज़्यादा खर्च होती है, इतनी ज़्यादा ड्रेन होती है कि ये अपने आप सिंक होता रहता है और आपका जो डेटा है वो कलेक्ट करता रहता है क्रोम ब्राउज़र से। जो भी आप सर्च करते हैं, यानी कि जिस डेटा की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है वो भी ये सर्च करता रहता है। तो इसे हमने यहाँ से बंद कर देना है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं तो इस सेटिंग को आपको ऑफ़ कर देना है, क्योंकि इस सेटिंग की हर एक पर्सन को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसे बंद करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले की तरह ही क्रोम ब्राउज़र काम करेगा। तो अभी आपको एक बार दोबारा से वापस चले जाना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद दोबारा से 3 लाइन पे आपने क्लिक करना है, फिर से दोबारा सेटिंग को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन की सेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे ऑन रहते हैं, यानी कि जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐप्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, कोई आपके मैसेजेस वगैरह हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल कर रखी हैं, उनके जो अपडेट्स हैं वो भी आपको नोटिफिकेशन में आते रहते हैं। यानी कि आपके जो नोटिफिकेशंस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं। इनमें से जो भी नोटिफिकेशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो आप यहाँ पे ऑन रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई मीडिया प्लेयर आपको चाहिए नोटिफिकेशन में या वेब ऐप्स चाहिए तो इन्हें आप ऑन कर सकते हैं और बाकी को आप ऑफ़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे आप जो नोटिफिकेशंस हैं उनको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बटन पे आपने क्लिक करना है, आपके सभी नोटिफिकेशंस ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा खर्च नहीं होगी। यानी कि जो आलतू फालतू नोटिफिकेशंस आपको आ रहे थे उनमें आपकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस सेटिंग को बंद कर देंगे, आपको कोई ज़रूरी नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा है और इस नोटिफिकेशन के अलावा यहाँ पे आप किसी तो इन नोटिफिकेशंस को ऑफ़ करने के बाद आपको जो फालतू के मैसेजेस हैं, जो फालतू के नोटिफिकेशंस हैं वो आने बंद हो जाएंगे और आपकी जो बैटरी है वो भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी और आलतू फालतू के सभी आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो बंद यहाँ पे हो जाएंगी। इसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है।
इसके बाद दोबारा से आपको होम पेज पे आ जाना है और दोबारा से सेटिंग को ओपन करना है, यानी कि 3 लाइन्स को ओपन करना है, फिर सेटिंग को ओपन करना है। जो अगली सेटिंग है वो है सिंक। तो इस सिंक वाली ऑप्शन को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो सिंक होता है ये भी क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपको ऑन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैटरी है वो फालतू में खर्च ना हो कुछ ऐसे फंक्शंस में जो कि आपके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आपको इस सिंक वाली ऑप्शन को ऑफ़ कर देना है। इसको जब ऑफ़ करेंगे तो इसके बाद जो अलग अलग सेक्शन है वो अपने आप यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। तो इनको भी यहाँ पे 1 बाय 1 आपको ऑफ़ कर देना है, क्योंकि इनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता है। जो भी आप सर्च करते हैं उन साइट्स को स्कैन करता रहता है, उनके जो फीचर्स हैं उनको स्कैन करता रहता है, यानी कि अपने आप ये ब्राउजिंग बैकग्राउंड में करता रहता है और उनका जो डेटा है वो कलेक्ट करता रहता है। लेकिन उससे नुकसान क्या होता है? नुकसान आपकी जो बैटरी है वो कंटिन्यूसली यूज़ होती रहती है और आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन होती रहती है। हालांकि उस सर्च में आपका कुछ ज़्यादा हालांकि जो भी सिंक होता है उसका आपको कुछ ज़्यादा उपयोग यहाँ पे नहीं होता है और इसे आपको यहाँ पे बंद कर देना होता है। इसके बाद दोबारा से आपको वापस आ जाना है दोबारा होम पेज पे। तो यहाँ पे दोबारा से आपको सेटिंग में आना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद जो सेटिंग आती है, इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है थीम। इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये एक ऐसी ऑप्शन है जिस पे अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है और ये एक ऐसी ऑप्शन है जिसे कि अगर आप चेंज कर देंगे तो एक तरह से आपकी जो मोबाइल की लाइफ है वही चेंज हो जाएगी, यानी कि आपकी जो बैटरी लाइफ है मोबाइल फ़ोन की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 2 मोड दिए रहते हैं। या तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट होता है जो कि एक्चुअली में लाइट मोड ही होता है, जैसा कि आप वाइट स्क्रीन यहाँ पे देख रहे हैं, और एक होता है डार्क मोड। तो डार्क मोड में आपकी जो बैटरी है वो लाइट मोड की बजाय आधी यूज़ होती है, यानी कि डार्क मोड में अगर आप यूज़ कर रहे हैं और इसकी बजाय अगर आप लाइट मोड में यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो बैटरी है वो डबल यूज़ होती है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी मोबाइल फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो आप डार्क मोड में अपने मोबाइल फ़ोन को रखिए और इसी मोड में आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करिए। जो भी आप सर्च करेंगे, जो भी आप ब्राउज़ करेंगे वो डार्क मोड में होगा। एक तो उससे आपकी जो आंखें हैं वो भी ठीक रहेंगी, क्योंकि लाइट मोड में आपकी आंखों पे भी प्रेशर पड़ता है और आपकी आंखें भी जल्दी थक जाती हैं। डार्क मोड में आपकी आंखों पे प्रेशर नहीं पड़ता है, आपकी आंखें भी ठीक रहेंगी और आपकी जो बैटरी बैकअप है आपके मोबाइल फ़ोन का वो भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और एक अच्छा बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे इस सेटिंग को कर लेना है और इस सेटिंग को करने के बाद यहाँ पे आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो आपका इससे जो ब्राउज़र है वो डार्क मोड में चला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं। जो भी ऑप्शंस आ रही हैं वो डार्क मोड में आ रही हैं। इससे आपकी जो बैटरी है वो कम से कम यूज़ होगी।